तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग आज देखेंगे विज्ञान के वीवीआई क्वेश्चन, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, जो एकदम एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों को मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ। और जितना भी विज्ञान में क्वेश्चन आएंगे लगभग मैं जो पढ़ाऊँगा उसी के अंदर से आएंगे, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, तो इसमें हमने मात्र 70 क्वेश्चन को टारगेट किया है, जिसके अंतर्गत आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का भी आपको पूरा सीरीज देखने को मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। ABC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को आप लोग जाकर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी एकदम जम कर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहने से ही हमको पता चलता है कि कोई चीज़ प्रतिस्थापित हो जा रही है, यानी दूसरी ओर चली जा रही है या वहाँ से हट जा रही है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और एक क्वेश्चन है जो 2011 में बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समीकरण के तहत हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आयरन अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, यानी CuSO4 से। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वह फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और प्लस में यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो आयरन है, Fe यानी आयरन है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण जैसे ही अभिक्रिया करता है तो ये आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, और उसके बाद में SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित किया है तो ये दूसरी ओर चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष मतलब होता है नेत्र में, यानी आंख में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाना, यानी दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु दिखाई ना देना। इस तरह के दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए इसको हम लगते हैं परिभाषा के तौर पे। दृष्टि दोष क्या है, एक कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश किसी भी मनुष्य के आँख से दूर की वस्तु अथवा नज़दीक की वस्तु दिखाई ना दे, इस तरह के कारण को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है। पहला है सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और मानव नेत्र का यानी सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत, यानी कितना भी दूरी तक हम लोग देख सकते हैं। तो आपको इसमें 2 पॉइंट नोट करने वाला है कि सामान्य नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एक कितने प्रकार के होते हैं, यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, उसके बाद में है दूर दृष्टि, 3 में है जरा दृष्टि और 4 में है अबिंदुकता। इस तरह से 4 दृष्टि दोष होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी बोलने से हमको अनुमान लग रहा है कि जिसमें से ऊष्मा का हो निकलती हो। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को उदाहरण नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मीथेन CH4 हम लोग अभिक्रिया कराएंगे 2O2 ऑक्सीजन से, तो अभिक्रिया करके बनाएगा CO2 + 2H2O प्लस क्या बना देगा, उसमें इसका निकलेगा
ऊष्मा निकलेगा। जिस अभिक्रिया से भी ऊष्मा निकलने लगे तो समझ लीजिए कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें से जैसे ही हम मीथेन गैस से ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनता है, उसके बाद में ऊष्मा निकलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन को क्लियर किया। हम लोग अगले वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो साइंस से रिलेटिव ही होगा। और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और इसको नोट कीजिए। और इसी के अंतर्गत सभी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, इसी के अंतर्गत आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आप लोग हमारे जाकर एप्लीकेशन ABC ऑनलाइन क्लासेस से जाकर आप लोग पूरा तैयारी कर सकते हैं।